ईद मुबारक जिन लोगों से नहीं हुई थी, ईद की मुबारकबाद। और अब तो सिर्फ ये है कि जैसे कि हम लोगों को इकट्ठा होना था यहाँ पर, हम लोगों ने जितना एक्सपेक्ट करा था उतने लोग नहीं आ पाए हैं। वजह हो सकता है कि पहुँचने में देरी हो रही हो, लेकिन लगता है कि आ जाएंगे लोग, क्योंकि काफ़ी लोगों के टच में हैं कि वो लोग आ जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल यही है कि अपनी बातों में जहाँ व्हाट्सएप पे देखता हूँ मैं जहाँ तक, तो मैं तो यही कहूँगा कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा तनकीद ना करें, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी ना करें, क्योंकि इलेक्शन है, अपोजिशन तो खड़ा होगा सामने, अनअपोज तो कोई भी नहीं आ सकता। अगर हम लोग सही हैं तो सिराज साहब सही हैं, या जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो लोग सही हैं, तो उसी को वोट देते हैं लोग, या मैनेज कर सकते हैं इलेक्शन को। तो इलेक्शन तो मैनेजमेंट का काम है। इलेक्शन किसी के चेहरे पर, इलेक्शन किसी की बातों में आकर और इस चीज़ में नहीं होता। इलेक्शन एक पूरा मैनेजमेंट है, तो पूरा मैनेजमेंट करा जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये नहीं कहना चाहिए कि साहब अपोजिशन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, अपोजिशन को अपना रोल ख़त्म कर देना चाहिए, चाहे वो सेंटर से लेके स्टेट के लेकर, चाहे काउंसलर का इलेक्शन हो, प्रधानी का इलेक्शन हो, चाहे ये हमारे सेंटर का इलेक्शन हो, तो अपोजिशन तो रहनी चाहिए। क्रिटिक्स नहीं है तो फिर भूल जाइए कि आप कुछ अच्छा होगा। एक साइड को आप देखते रहिए तो फिर वो एक साइड पे आपका दिमाग मम हो जाता है और दिमाग सो जाता है, आंखें खुली रह जाती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को पॉजिटिव डिस्कशन करने चाहिए। मेरी यही राय है कि सब लोग मेंबर थे पिछले 20 साल तक, वो भी लोग हमारे इसी तरह से लीडर थे कि हाँ भाई इलेक्शन लड़वाया गया, इसी जज्बे से लड़वाया गया। अब इन लोगों में कन्फ्लिक्ट हो गई है, तो मैं तो रिक्वेस्ट पहले दिन से कर रहा हूँ, कोर्ट में भी करी, वैसे भी करी कि कोर्ट में भी पहले दिन सेटलमेंट हो सकता था, लेकिन इशूज़ हैं ऐसे हैं कि वो सॉर्ट आउट नहीं हुए। अब फिर वही स्टेज शुरू हो गई है कि फिर कोर्ट में, फिर उसके बाद एप्लीकेशन उधर से मूव हुई है, फिर इसके बाद इधर से हो सकती है, अपील में यहाँ से भी जा सकते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए आप ही लोगों को ख़त्म करना पड़ेगा। आप हमारे बड़े हैं, सिराज साहब बैठे हैं, वाइस प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं, और सब बड़े लोग जो हमसे ज़्यादा तजर्बा है, उम्र में भी तजर्बा है। तो एक बार, अभी भी मैंने पिछली बार भी ये कहा था कि एक बार फिर बैठा लिया जाए, 30 तारीख से पहले एक बार और कोशिश कर ली जाए, कुछ लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाए, 15-20 लोगों का जो सीनियर्स हैं, और इसको ख़त्म कर लिया जाए। कोर्ट में तो हम लॉयर हैं, बर्गी साहब बैठे हैं, हमारे सीनियर हैं, हम तो इसको लिंगर ऑन करने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर लेंगे। बहुत सारे प्रोविजन हैं कोर्ट के अंदर। क्या आप कहें कि कोई टाइम बाउंड हो सकता है, वो नहीं हो सकता। तो मेरी अभी भी यही राय है कि इसको इलेक्शन होना है, उससे पहले जो इश्यूज़ हैं ना उनको सॉर्ट आउट कर लीजिए, और बड़े जो लोग हैं उनका एक टीम बन जाए, और इन लोगों को बैठाकर जो भी कन्फ्लिक्ट है, मेंबर्स के अंदर भी कन्फ्लिक्ट तो नहीं है, लेकिन 50, 60, 70 लोग होते हैं जो उधर भी हैं, 15, 20, 25, 30, 50 लोग इधर भी हैं, वो आपस में एक होता है टेम्पो बना होता है कि इधर से वो कर रहे हैं, उधर से वो कर रहे हैं, तो झगड़े की एक जगह बन गई है, मजाक बन गया है। तो मेरे हिसाब से हर आदमी नहीं चाहता कि ये वाला झगड़ा, अब इलेक्शन होगा नहीं होगा, मुझे तो लगता है 30 तारीख को इलेक्शन हो जाएगा अगर जैसे हालात बना रखें। तो इसको बैठ के आप अभी भी कर लीजिए, सब लोग बाशऊर हैं, उम्र भी है और तजुर्बा भी है, तो इसको कर लीजिए। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, अभी भी टाइम है, बैठ लीजिए, बैठा लीजिए। आप लोग बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पे भी रहे हैं। अगर आप पर्सनली उस पर ईगो को हटाकर आप उनको कहेंगे तो वो भी बैठेंगे। सिराज साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये भी बैठेंगे। सब लोगों को बैठना चाहिए, और आप लोगों को 10-5 लोगों को बैठाकर इन लोगों का सॉर्ट आउट कराना चाहिए। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा। शुक्रिया, थैंक यू।